हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ओपी सिंह अकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होगा? 7 होगा, यानी हिंदी साहित्य का 100 नंबर 7। और इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसको पढ़िए और क्या करिए, आप आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, आप ध्यान देंगे। कहा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? यानी गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा बच्चे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में क्या क्या है? तो पहला लिखा है राम घाट, दूसरा लिखा क्या बच्चे? अर्सी घाट, ठीक। तीसरा क्या लिखा है? मणिकर्णिका। चौथा जो लिखा है बच्चे, क्या लिखा है? दशामेश्वर, ठीक ना। तो इसमें से ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर क्या? बी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में कुछ चर्चा और कर लेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बच्चे, आप बताना। तो जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था जानते हो आप? बादा जिला का नाम सुने हो आप? बादा जिला में, ठीक है। अगर गांव का नाम पूछ लेता है बच्चे, तो गांव का नाम याद रखिएगा। गांव का नाम क्या था बच्चे? राजापुर। क्या बच्चे? राजापुर, ठीक, याद रखिएगा। अगर मान लो कि परीक्षा में कोई पूछ लिया जाए आपसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अब देखिए इनके प्रमुख रचना पर चर्चा करें हम कि इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है, तो उस बात पर याद रखिएगा। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आप लोग को सभी लोग को पता है कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बताइए। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है बच्चे, रामचरितमानस का नाम आपने सुना होगा, सबसे फेमस इनकी रचना है। और उसको नोट भी करेंगे हम लोग। क्या बच्चे? लिखिए, चलिए मैं लिखता हूँ। क्या? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा क्या बच्चे? बैराग संदीपनी। क्या बच्चे? बैराग्य संदीपनी, ठीक ना। उसके बाद याद रखिएगा पार्वती मंगल, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे आपको? जानकी। क्या बच्चे? जानकी मंगल भी आपको क्या याद रखना है? इनकी रचना में याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? रामचरितमानस, ठीक ना। पहला रामचरितमानस हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चे? बैराग संदीपनी, तीसरा क्या हो गया? पार्वती मंगल हो गया, और क्या हो गया बच्चे? चौथा हो गया जानकी मंगल, ठीक ना। ये सभी याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, दोहावली। क्या बच्चे? ये भी याद रखिएगा, दोहावली। एक और याद रखिएगा, क्या? वैरवे रामायण, है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इनका जो महत्वपूर्ण जो है रचना है, इस पर हम क्या कर लिए? चर्चा कर लिए। और इसको सबको क्या करना बच्चे? आपको इसको याद रखना, ठीक ना। क्या करना बच्चे? आपको याद रखना, क्या? ठीक ना, याद रखना जो कि ये सभी जहाँ भी हिंदी साहित्य की बात बोले, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्योंकि आपको पता है तुलसीदास के बारे में, यानी इन्होंने क्या किया था भैया? रामचरितमानस की रचना किया था। तो इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है किसी भी एग्जाम में, तो आप इस बात को जरूर याद रखिए, ठीक ना। और एक भी है कृष्ण गीतावली, भी आप याद रख सकते हैं। क्या? कृष्ण गीतावली याद रख सकते हैं आप, ठीक ना। कृष्ण गीतावली याद रखिएगा। एक और इनकी रचना जो है, चाहे लिख सकते हो आप, लिख लो। क्या? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चर्चा करें। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर का जो बच्चे, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा जो है बाल मुकुंद गुप्त है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये पत्रिका जो है कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, और इसको याद भी रखना। देखो, सबसे पहले ये पत्रिका ना काशी, यानी जो वाराणसी का नाम सुनते हो, वाराणसी, वहाँ से ये प्रकाशित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद से इस पत्रिका का क्या हो रहा है बच्चे? प्रकाशित होता है, ठीक ना। तो इसको भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए,
अगर इनके बारे में हम चर्चा करें, इनकी देखो कवि और रचना, जितनी भी रचना था इनका महत्वपूर्ण जो भी था मैंने इस पर चर्चा कर दिया हूँ, ठीक ना। इनको याद रखिए, जानते हो क्या कहा जाता है, इनको लोकवादी कवि के रूप में जाना जाता है। क्या बच्चे, लोकवादी कवि के रूप में जाना जाता है। किसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी को लोकवादी कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक ना, कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक ना, जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि लोकवादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है बच्चे, तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। क्या कहा जाता है, लोकवादी कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ना कि पृथ्वी, क्या लिखा भैया, गलती से या मिला लेना, है ना, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। यानी याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था बच्चे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर आप बता सकते हो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो हो जाएगा, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि भक्ति काल के बारे में कुछ लोगों ने अपना मत दिया था, यानी भक्ति काल को किसने क्या कहा था, याद रखिएगा किसने क्या कहा था, याद रखिएगा किसने क्या कहा था, ठीक ना। इस बात को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो एक बहुत बड़े कवि हैं, उनका नाम याद रखिएगा, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा था बच्चे, स्वर्ण काल कहा था। क्या बच्चे, या स्वर्ण युग कहा था, याद रखिए कौन, तो डॉक्टर ग्रियर्सन, याद रखिएगा, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा था बच्चे, इस बात को याद रखिएगा, भक्ति काल को क्या कहा था बच्चे, याद रखिएगा, कहा था इन्होंने क्या, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। क्या बच्चे, स्वर्ण युग कहा था, ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। किसने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप जरूर याद रखिएगा। एक और बड़े विद्वान थे जिनका नाम रखिएगा, डॉक्टर, क्या नाम था उनका, रामविलास शर्मा, नाम सुना होगा। इन्होंने भक्ति काल को जानते हो क्या कहा था, लोक जागरण काल कहा था। किसने कहा था बच्चे, याद रखिएगा यहीं से, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने जानते हो क्या कहा था बच्चे, इन्होंने कहा था ना क्या, भक्ति काल को क्या कहा था बच्चे, भक्ति काल को क्या कहा था इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा था ना क्या, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा था बच्चे, हिंदी साहित्य का क्या कहा था, लोक जागरण काल कहा था, ठीक है बच्चे। आप इसको लिख सकते हो, किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का लोक जागरण काल कहा था, ठीक ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप क्या करें, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैथिली शरण जी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चे, तो याद रखिएगा, इसमें कहा जा रहा है ना कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग और भक्ति युग। मैंने जब पढ़ाया था बच्चे तो मैंने बताया था कि आधुनिक जो काल होता है ना उसको कई भागों में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। और मैंने सबके बारे में चर्चा भी किया था, जैसे शंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी चर्चा किया था, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी के में भी चर्चा किया था कि ये किस युग के कौन से कवि हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसमें इंडिविजुअल दे दिया है और इसमें बताना है कि आधुनिक काल होता तब तो सही होता, आप मार के चले जाते, लेकिन इसमें द्विवेदी युग, छायावादी युग और शुक्ल युग और भक्ति युग दे दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, तो आप याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कई बार
क्योंकि ये कई बार क्या हुआ है, पूछा गया है, ठीक ना। पहले पूछा है कवि वचन सुधा थी, क्या थी बच्चे, ये एक पत्रिका थी कि ये कविता थी कि ये नाटक थी कि ये साहित्यिक थी, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसमें पूछा गया है कवि वचन सुधा थी, क्या थी बच्चे। तो याद रखिएगा इन 4 ऑप्शनों में से एक कविता प्रतियोगिता, नहीं ये देखिए गलत लिखा गया है, एक कविता, ये भी गलत लिखिएगा, प्रतियोगिता होगा बच्चे, याद रखिएगा, ठीक ना, प्रतियोगिता, ठीक। यहाँ पे देखिए गलत है, ये सभी लिख लीजिएगा, ठीक ना, सभी जगह आप बना लीजिएगा, ठीक ना, ठीक ना। इससे पूछा गया कि ये कविता क्या थी, प्रतियोगिता थी, कि यह एक पत्रिका है, कि एक नाटक है, कि एक साहित्य है, ठीक ना। अगर यहाँ से अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से सबको देखिए, यहाँ से हटा दीजिए, सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन नहीं होगा दिमाग में आपके। आप क्या करिएगा, इस वाले पोर्शन को आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक ना, इस वाले को, ये सभी हटा दीजिएगा, ठीक। तो क्या था बच्चे, एक कविता था, कि एक पत्रिका था, कि एक नाटक था, कि एक साहित्य था। तो इसमें याद रखिएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा कि इसके लेखक कौन थे। अगर मान लो बच्चे मैं पूछूं इससे कवि वचन, ठीक ना, सुधा के लेखक कौन है। अब देखिए इसके लेखक पूछेगा बच्चे, तो क्या बताएंगे, बताइए लेखक, क्या बच्चे अगर लेखक पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, लेखक अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिए क्या होगा, तो लेखक कौन होंगे बच्चे। तो आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, क्या बच्चे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, ठीक ना, हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे बच्चे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, ठीक ना। अब पूछेगा कि इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो क्या बताओगे आप, और कहाँ से किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था बच्चे, अगर प्रकाशन पूछ लेगा या प्रकाशित पूछ लेगा, कहाँ से किया जाता है बच्चे। तो याद रखिएगा ये किया जाता था काशी से, कहाँ से बच्चे, काशी से। और कब किया गया था बच्चे, कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से जो जरूरी है, ठीक ना, वो आपको हम सब बता दिए, ठीक ना। ये वाला पॉइंट मत लिखिएगा आप लोग, ठीक ना, बस इतना ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा इसका 5वां का बी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कवि वचन के बारे में बता दिया, कवि वचन सुधा क्या है बच्चे, और पूछेगा ये क्या है, तो भैया याद रखिएगा ये क्या है, एक पत्रिका है, क्या बच्चे, एक पत्रिका है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, ये क्या है, एक पत्रिका है। और सभी क्या करना बच्चे, आपको याद रखना, ठीक ना। तो देखो इससे जो भी पॉइंट बनेगा आपके एग्जाम में आप आसानी से क्या कर सकते हो। कवि वचन सुधा क्या बच्चे, एक पत्रिका है, लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, प्रकाशित कब किया गया था बच्चे, तो 1866 में, ठीक ना। और कहाँ से किया जाता है बच्चे, तो काशी से किया जाता है, ठीक ना। तो अगर ये सभी आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।